बोर्ड एग्जाम सर पे है, बचे हुए 1 महीने से भी कम समय हमारे हाथ में है। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखो। कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे चैनल पे कराई जा रही है। चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर आप जान लो कि पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा। आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या सर मुझे अभी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, जहाँ तक भी हुआ है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बचे हुए चैप्टर्स हैं, मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर उसको एक बार रिवाइज करूंगा, फिर करूंगा, तो उतना समय बचा नहीं है। उतना समय बचा नहीं है। अब एनसीईआरटी मतलब जितना आपने पढ़ लिया ना, उतना वहीं पर रुक जाओ। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे क्या, मान लो कि आपके 15 चैप्टर हैं, आपने 12 चैप्टर पढ़ लिए, अभी आपके 3 चैप्टर नहीं हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो बचे हुए 3 चैप्टर नहीं हुए हैं, उनके लिए आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। हमने वन शॉट वीडियो बना दी है। तो वो जो वन शॉट वीडियो है ना, आपकी एक क्विक तैयारी करा देगी। उसके बाद क्या है, इस टाइम पे भाई, ये जो 30 दिन हमारे पास है ना, आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है हर विषय के लिए, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखो, इन 30 दिनों में हमें क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर वाइज होते हैं, और जो पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज हमारे लिए रामबाण है। जो भी बड़ा बड़ा यूट्यूबर है, छोटा मोटा जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, वो ये चीज़ करा रहे हैं और हमने ऑलरेडी कराए कब का कर दिया है। चाहे वो 10th हो या 12th हो, गणित हो, विज्ञान हो, हर एक विषय के लिए हमने ये चीज़ करा दी है। जो वन शॉट वीडियोज़ है, ठीक है, वो रामबाण है। मेरा दावा है, अगर वो 10th का हो या 12th का बच्चा हो, अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे, मेरा दावा है कि क्वेश्चन वहीं से आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो। ये दावा है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आता है। ठीक है। तो देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने जितने चैप्टर कर लिए, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूरा सिलेबस हो गया होगा, उन्होंने रिवीजन भी कर लिया होगा, और ये भी चल रहा होगा, उनकी बात तो अलग है। लेकिन अगर कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, तो उनके लिए वही मैं बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी के आगे के चैप्टर के चक्कर में मत रहो। आप वन शॉट वीडियोस देखो, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज है चैप्टर वाइज, उसको जरूर कर लो, ठीक है। अब सिर्फ सिर्फ देखने से भी काम नहीं चलेगा। सिर्फ देख रहे हैं काम चल जाएगा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको देना है, एग्जाम में पेपर आपको सॉल्व करना है। अगर सिर्फ देख के रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, तो फिर वेस्ट है। आप देखो भी, अगर एक क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ से किसी भी वीडियो से, और आपको ये जरूर पता होना चाहिए, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, कोई भी विषय पढ़ रहे हो, हर विषय के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आना फिक्स है, कि भैया ये तो आएंगे ही आएंगे। तो उन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, इम्पोर्टेंट। चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो 10th का हो या चाहे वो 12th का हो, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आपको नहीं पता लगी है कि भाई क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आप हमारे वीडियोस देखिए, सारा आपकी चीज़ की टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व भी करना है, ठीक है। सॉल्व भी करना है, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, हर प्रकार का कम से कम एक क्वेश्चन खुद से लिख के सॉल्व करना है। और उसी प्रकार से एक क्वेश्चन तो खुद से लिख के सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन अनदेखा उसी टाइप का खुद से बनाना है। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बन रहे हैं ना, तब तक आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मुझे आता है, मैं कर लूंगा। ये आवाज़ आनी चाहिए अंदर से कि मुझे आता है, मैं कर लूंगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये अंदर से आवाज़ आएगी ना, तो समझ लेना कि हमारी तैयारी बेस्ट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कई बच्चे बोले सर मॉडल पेपर, देखो मॉडल पेपर उतना ज़रूरी ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं भी है। अगर आप क्या करोगे, मुझे कई बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, सर जब भी मैं मॉडल मॉडल पेपर देखता हूँ ना, पीवाई क्यों देखता हूँ, मुझे घबराहट होती है, मुझे बेचैनी लगती है, मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा फील होता है। तो ऐसा फील आपको तभी होगा जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार नहीं किया होगा, आपने हर चीज़ पढ़ी नहीं होगी, और आप कूद के आ गए हो मॉडल पेपर में, तो आपको घबराहट होगी, आपको अजीब लगेगा। मॉडल पेपर बात की बात है। देखो मॉडल पेपर क्या होता है, पूरे चीज़ का मिक्स होता है, हर चीज़ पूरा सिलेबस का मिक्स में क्वेश्चन पेपर बना है। और यहाँ पर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, आपने इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्रैक्टिस पहले नहीं की है, अब कूद के मॉडल पेपर में आ गए हो, तो फिर बात नहीं बनेगी। कई बच्चों सोचते हैं, देखो मैं आपको पहले बार बार बोल चुका हूँ, बोर्ड एग्जाम
बोर्ड एग्जाम का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि 70% जो क्वेश्चन होगा, 60 से 70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएगा। कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से, ठीक है। और उसके बाद 30 से 35% जो क्वेश्चन होता है, 40% मान लो, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपको क्वेश्चन बैंक हो गया, ये हमारे जो PYQs होंगे ये हो गए, यहाँ से होता है। और इन चीज़ को ध्यान में रख के हमने वीडियोस बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मैं बता दूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी है तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ो? जो क्वेश्चन मैंने टिक करा दिए हैं उसको ही बस कर लो, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी सब जो टॉपिक है, टॉपिक समझने पर बेसिक्स पे आधार पर एक प्रश्न होता है, उसको बना लो। मैथ के लिए, विज्ञान में क्या है, देखो विज्ञान में क्या करना है, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल कौन से करने? जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको ही करो। खुद से आईआईटी वाला, जेई वाला, ओलंपियाड वाला बनाने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में आए हैं उनको ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, थ्योरी की अच्छे से तैयारी करो। आप ऐसा काम कर सकते हो कि आप किताब पकड़ा दो अपने भाई को, अपने नोट्स पकड़ा दो, वो उससे पूछेगा, तुम उससे पूछोगे, इससे बढ़िया होगा। जब भी आप कोई भी चैप्टर, जैसे कोई थियोटिकल चैप्टर है, साइंस हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, आप कैसे करो, कोई भी चैप्टर है, जैसे कोई भी एक चैप्टर है ना, उसको आप एक पेज, 1 पेज में पूरा लिखो, ठीक है। अपने से क्वेश्चन पढ़ोगे, जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छी बात है। आपको क्या करना है कि एक पेज के अंदर छोटा छोटा लिख कर उसको पूरा ऐसा लिखना है कि पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है सारा वो इस एक पेज में आ जाए, छोटा मोटा करके, यहाँ थोड़ा लिख लिया, यहाँ थोड़ा लिख लिया, यहाँ थोड़ा लिख लिया, यहाँ थोड़ा लिख लिया, ऐसे ऐसे करके बना के पूरा एक पेज में एक चैप्टर निपटा देना है, ठीक है। मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट बना लो, विज्ञान के लिए फॉर्मूला शीट बना लो, ठीक है, ऐसा करना है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, अगर अदर सब्जेक्ट्स आपके पास किसी किसी के पास, जैसे हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदी हमारे लिए बहुत आसान लगती है। उसके बाद अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश, ठीक है, ये आसान तो है लेकिन हिंदी मीडियम बच्चों के लिए अंग्रेजी थोड़ी सी टफ लगती है, ठीक है। ये आसान सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों विषयों पे ध्यान नहीं देते हैं। इन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि भैया ये भी 100 नंबर के ही आएंगे। आपका गणित और विज्ञान 200 नंबर का नहीं आएगा, वो भी 100 नंबर का ही आएगा। तो तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है, ठीक है, उसी हिसाब से पढ़नी है। इनको भी इम्पोर्टेंस दो, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे ना, तो आपका पूरा परसेंटेज ये बिगाड़ देगा। आपको क्या करना है, हिंदी में कैसे, जैसे अंग्रेजी में बच्चे डरते हैं, अंग्रेजी की मैं बात कर लेता हूँ। अंग्रेजी में क्या करो, प्रश्न उत्तर को पढ़ने से पहले, करने से पहले, पहले आपके पास जो भी गाइड है, रेफरेंस बुक है, उसका स्टोरी हिंदी में पढ़ो, पहले हिंदी में पढ़ लो। उसके बाद एक बार अंग्रेजी में रीड करो, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को 2-4 बार रीड करो, और उसको खुद से लिखने की चेष्टा करो, ठीक है। इसमें राइटिंग पोर्शन पे ध्यान दो कि निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक है, निबंध लेखन हिंदी में, क्योंकि लगभग सेम चीज़ें रहती है ना, व्याकरण, उस पर ध्यान दीजिए। लिटरेचर पोर्शन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जीवन परिचय, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपने राइटिंग पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनमें। सामाजिक विज्ञान है अगर आपके पास, तो सामाजिक विज्ञान के लिए क्या करना है, डेट्स, ठीक है, और टॉपिक बना बना के लिखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन में मैटर करती है। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचिए। जो 30 दिन है और जो पेपर का टाइम है, यहाँ पर हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती है। किसी भी बाहर में नहीं जाना है, घूमने फिरने, क्रिकेट खेलने, ये सब त्याग दीजिए, ठीक है। क्रिकेट देखना हो, खेलना हो, घूमना हो, फिरना हो, सब छोड़ दीजिए। बोर्ड एग्जाम के बाद जितना मर्जी खेलना कूदना घूमना है घूम लेना। अभी हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भाई बोर्ड एग्जाम में मुझे फोड़ना है, ठीक है। खुद को स्ट्रेस में मत डालो कि भाई मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, मैंने पढ़ाई नहीं की है। तुम सब कर सकते हो, ठीक है। एक मन में विश्वास रखो कि भाई 30 दिन है, अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। 30 दिन में हर दिन 24 घंटा, हर घंटे में 60 मिनट, हर सेकंड में 60 सेकंड होते हैं, तो हर एक सेकंड आपके लिए कीमती है, ठीक है। सोना थोड़ा कम कर दो, स्कूल मत जाना, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, देखो बच्चे आजकल ट्रैप हो रखे हैं, यूट्यूबर्स के ट्रैप में फंस चुके हैं। यूट्यूबर वो क्या करेंगे, मैराथन क्लास में बैठ जाएंगे, सर मैराथन क्लास कर रहे हैं हम। भाई तुम अगर किसी मैराथन क्लास में बैठ के बेवकूफ़ की तरह ऐटे वैसे देख रहे हो 24-24 घंटे, 12-12 घंटे, तो तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो। उस यूट्यूबर का तो बल्ले बल्ले मजे मजे हैं, उसका तो व्यूज़ आ रहा है, पैसा आ रहा है, तुम्हारा नुकसान है। पढ़ाई तभी सही मायने में होगी जब आप सेल्फ स्टडी करोगे।
देखो कंटेंट सभी बेस्ट बनाते हैं, सारे टीचर्स अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपको नहीं आती, वो वीडियोस बने हैं, वो टॉपिक बने, उन पे जाओ, देखो, कर लो। चैप्टर वाइज हर चीज़ मैंने बना रखी है, वहाँ पे जाके कर लो। इसीलिए मैं मैराथन नहीं कराता हूँ। अगर मैं लाइव पढ़ा भी रहा हूँ तो 1 से 2 घंटा, 2.5 घंटा, लेकिन मैराथन क्लास के मैं बहुत ज़्यादा के खिलाफ रहता हूँ एग्जाम टाइम में भी। ठीक है, मैराथन क्लासेस नहीं होनी चाहिए एग्जाम टाइम पे। एग्जाम से पहले पहले करा लो, वो बात है, 1-1.5 महीने पहले कराओ, दिन भर कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम टाइम पे ना इन मैराथन के चक्कर में मत पड़ना मेरे भाई। तुम्हें खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, खुद पढ़ने, पलट पलट के देखने पढ़ने हैं। जो चीज़ नहीं आ रही फट से कोई वीडियो में आओ, वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, उनको बनाना है, क्योंकि पेपर तुम्हें देना है, सॉल्व तुम्हें करना है। वहाँ तुम ऐसे बैठ बैठ के थोड़ी ना देखोगे, वहाँ तुम्हें खुद पेन चलाना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, बिलीव रखो खुद पे। और दिन का मैं आपको टाइम बता दूं, कम से कम अगर मैं मैथ की बात करूं, इस टाइम पे मैथ आपको कम से कम 4.5 घंटे मिनिमम पढ़ना है। अगर मैं विज्ञान की बात करूं, विज्ञान आपको, चाहे विज्ञान में 10th वाले बच्चे भी हैं, 12th वाले बच्चे भी हैं, अगर 10th वाले बच्चे हैं तो कम से कम 3 घंटे तो विज्ञान पढ़ना ही पढ़ना है। अगर 12th वाले बच्चे हैं, जो फिजिक्स की बात करूं, तो 3.5 3 घंटा, केमिस्ट्री 3 घंटा, और ये देना ही देना है। हिंदी, हिंदी को कम से कम आज से डेली 1 घंटा दीजिए। और अगर आपके पास अंग्रेजी है तो उसको कम से कम डेली 2 घंटा देना ही देना है। हर विषय को टाइम देना है। किसी विषय को टाइम नहीं दोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम्हारा परसेंटेज वो बेकार कर देगा। साथ ही साथ जब भी पढ़ाई करो, लिखते हुए पढ़ाई करनी है। किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि बेवकूफ़ी की तरह पढ़ रहे हो, क्या एग्जाम में आता है नहीं आता तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम डर रहे हो कि मॉडल पेपर ना देखूं। मॉडल पेपर तो करना ही करना है। मॉडल पेपर का मतलब क्या है? विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। ठीक है, मॉडल पेपर जो बच्चे बोलते हैं ना, कई सारे यूट्यूबर लिखेंगे यही आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो कुछ नहीं होता मेरे भाई। वो क्या होता है? विगत वर्षों के प्रश्न होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एफर्ट नहीं मारता इतना, कोई टीचर एफर्ट नहीं मारता। ठीक है, वो क्या करते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं और उन्हीं के प्रश्न पत्र आपको कराए जाते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड का बच्चा हो। ठीक है, अपने जिस भी बोर्ड से आप क्यों ना हो, अगर आप यूपी बोर्ड से हो, अगर आप बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, आप जिस भी बोर्ड्स के हो, आपको क्या करना है, आपको अपने पी वाइज क्यूज कम से कम पिछले 5 साल के जरूर कर लेने, कम से कम 5 साल के। एनसीईआरटी, हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र अच्छे से बना लीजिए। और हाँ, एग्जाम से पहले पहले कम से कम हर विषय के, कम से कम हर विषय अगर छोड़ भी दें तो मैथ का और साइंस का, मैथ का तो कम से कम 2 और साइंस का 1 मॉडल पेपर जो होता है विगत वर्ष, खुद बैठ के पेपर में 3 घंटा समय देना है और करना है। इससे आपको आपका टाइम का पता लगेगा, किस सेट में क्या दिक्कत आ रही है, किस खंड में कितना टाइम लग रहा है, क्या टाइम मैनेजमेंट मुझे करना चाहिए, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और बाकी जो हिंदी का पेपर कैसे आ रहा है, सामाजिक विज्ञान के पेपर कैसे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बाद में रिपीट होते हैं, वो करो। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की मैं बात करूं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, आराम से पास हो जाओगे। हिंदी की बात करूं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, पास हो जाओगे। सिर्फ जो अंग्रेजी है, क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पास नहीं कर पाओगे, अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, 100 में 100 नहीं आ पाएंगे। उसके लिए पूरी तैयारी ज़रूरी है, पूरी एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, हमारे वीडियोस, आपकी मेहनत। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद लूंगा। मेहनत आपकी है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप टॉपर बन सकते हो। मेरे वीडियोस तो मैंने बना दी, अगर आप वीडियो देख के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं करो, रिवाइज नहीं करो, तो फिर नहीं बन पाओगे। आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है, तो ही आप टॉपर बन पाओगे। खुद की मेहनत बहुत ज़रूरी है, खुद पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे है, तुम्हें हो या ना हो, मुझे तुम पे विश्वास ज़रूर है, और तुम फोड़ के आओगे, देखना। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो, जो चीज़ बोला उनको फॉलो करो। आपका एग्जाम पैटर्न क्या, उस पर नज़र बनाए रखो। पिछले 5 साल के पेपर ज़रूर बना लेना, क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा पकड़ बनाओ। एनसीईआरटी हुई है ना हुई है, अब उसको भूल जाओ।